तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास इस तरह की एक सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, और जो आपको बहुत दिखने में टफ लग रही है, और इसमें हमें क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट बताना है। मान लो ए बी में कितनी करंट है, बीई में कितनी करंट है, और ए डी और डी में सब में कितनी करंट फ्लो हो रही है, हमें ये पता लगाना है। तो यहां पर भी हम किरचॉफ करंट और किरचॉफ वोल्टेज रूल का इस्तेमाल करके इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर कई लूप दिख रहे हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक रूल है ए बी सी ए। सो इन द लूप ए बी सी ए, ठीक है ना, ए बी सी ए बी सी ए। सो सपोज करो कि हमने क्लॉकवाइज चलने के लिए मान लिया, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्या होगा, अब चलिए ए से स्टार्ट करो बी की तरफ। तो आप देखो करंट इधर जा रही है I2, और ये कितना है 4I2, यानी V इज इक्वल टू आई आर। ये तो कितना हो जाएगा 4I2, प्लस होगा माइनस होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ प्लस यहाँ पर निगेटिव, तो लॉस इन पोटेंशियल यानी -4I2। इसके बाद में अगर हम इधर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो करंट कितनी फ्लो हो रही है I2 प्लस I3, और हम भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। वंस अगेन लॉस होगा, यानी लॉस को हम लेंगे माइनस में 2I2 प्लस I3। इज दैट करेक्ट? यस, I2 प्लस I3। फिर इस ब्रांच में आप आओ बी सी ए में भी आप देख सकते हो करंट इधर ही जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यानी 1I1, यानी 1I1 का मतलब हो गया -I1 ओनली। और यहां से यहां जब जंप करेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव, गेन कितना है 10 वोल्ट, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो नाउ आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो यहां पर आप देखो -4I2, इसको अंदर ले जाओ, सो -2I2, ये माइनस प्लस -2I3 -I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो 4 और 2 6, -6I2 और -I1 को पहले लिख लेते हैं, -I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे सेम रूल इन द लूप सेकंड वाले लूप में लेंगे। इसमें ए सी डी ए, लूप ए सी डी ए, चलिए इसमें लेते हैं। सो ए से सी की तरफ जाएंगे पहले। तो आप देखोगे अगर हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो पहले ये वोल्टेज पड़ रहा है, तो ये हम प्लस से माइनस का मतलब लॉस -10 वोल्ट, यह आ जाएगा -10। यहां पर करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, यानी गेन होगा, यानी प्लस होगा, यानी कितना होगा 1 इंटू I1, यानी I1। इधर जाएंगे तो आप देखो करंट के डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, अगेन हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में। यहां पर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में थे तो निगेटिव लिया था, पॉजिटिव लिया था, और अगर हम करंट के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, निगेटिव। तो निगेटिव लेंगे, यहां पर कितना है 2 ओम, 2, और करंट कितनी है इस रजिस्टर में I2 प्लस I3 -I1। कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बड़ी नंबर्स हैं और कुछ नहीं। अब हम इधर जाएंगे, आप देखो करंट इधर जा रही है, हम अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, इसका मतलब है हमें लेना होगा, यहां पर बन रहा है पॉजिटिव, यहां पर बन रहा है निगेटिव, हम निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ये लेना होगा हमें, यानी प्लस, यानी गेन 4। और करंट कितनी फ्लो हो रही है I1 -I2, I1 -I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो -10 प्लस I1 -2I2 -2I3, ये माइनस प्लस 2I1 प्लस 4I1 -4I2 इज इक्वल टू 0। सो I1 एक साथ कर लो, ये I1 है यहाँ, I1 यहाँ है, I1 यहाँ पर है, तो 4 2 6 और 1 7I1। I2 कहाँ है, ये है, और एक ये है, तो 4I2 और 2I2 -6I2, और I3 -2I3। इस 10 को इक्वेशन 0 के उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 2। सो यहां पर हमें आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है,
तो ये दो इक्वेशन हो गए। अब हमें तीन इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमारे पास तीन अननोन्स हैं, तो हमें तीसरा इस लूप लेना, ये वाला लूप भी हम चलिए कंसीडर करते हैं। सो इन द लूप लेट अस से बी ई डी सी बी, इस लूप में हम किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे। तो चलिए बी से ई की तरफ जा रहे हैं, कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इधर से इधर जाएंगे तो प्लस से माइनस यानी लॉस, लॉस का मतलब निगेटिव यानी -5। इधर आएंगे तो कोई यहां पर रेजिस्टर नहीं है। यहां से अब हम इस तरफ जाएंगे, अगर हम इस ऐसे चल रहे हैं तो आप देखिए, तो अगर हम यहां जाएंगे करंट अपोजिट जा रही है, तो करंट अपोजिट जाएगी तो प्लस लेंगे, प्लस वोल्टेज कितना है 2, सॉरी रेजिस्टेंस 2 है, और करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1। जब ऊपर जाएंगे तो आप देखो फिर करंट इधर आ रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है 2, और करंट कितना है I2 प्लस I3, प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3, और हम बी पर वापस पहुंच गए तो इसलिए इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है, -5 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 सब एक साथ कर लो, यहां पर सिर्फ -2I1 है, सो -2I1, ठीक है, -2I1 2I2 और 2I2 प्लस 4I2 और 2I3 और 2I3 प्लस 4I3, -5 को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सो लेट मी चेक वंस अगेन। सो 2I1 -2I1 2I2 और 2I2 4I2 2I3 2I3 4I3 is equal to 5। So 7I1 minus 6I2 minus 2I3 is equal to 10, equation number 2, and equation number 3 is I1 plus 6I2 plus 2I3 is equal to 10. So 7I1 minus 6I2 minus 2I3 is equal to 10, and I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये ऑलरेडी दोनों कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो रहा है। सो वी विल गेट 8I1 इज इक्वल टू 20, सो I1 विल बी इक्वल टू 20/8, तो 5/2। सो वी गेट I1 इज इक्वल टू 5/2। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख करके I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस I1 को रखना है तो हमें दो इक्वेशन बनाने होंगे। सो नाउ लेट्स डू दैट। तो अब I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 कहीं भी रखिए आप। तो I1 की वैल्यू चलो हम रखते हैं मान लो इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 में रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। अच्छा ये चीज मुझे पहले जगह साफ करने देना है। We don't have space, so I1 is 5/2. We got I1 is equal to 5/2. So हमें क्या मिला, I1 is equal to 5/2। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके। सो नाउ हम इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर में 1 में, तो I1 की वैल्यू आ गई 5/2 प्लस 6I2 5/2 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। तो 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2, सो 20 माइनस 5 यानी 15/2। दिस इज इक्वेशन नंबर से X। सिमिलरली आप I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं या 3 में भी रख सकते हैं। 3 में रखते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 I1 की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलना चाहिए I2 और I3 में इक्वेशन। सो -2 I1 की वैल्यू हो गई 5/2 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5।
सो वी गॉट 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5, इधर था -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर y। इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर x एंड y इज 4i2 प्लस 4i3 is equal to 10. This is equation number y. So now erase this. So हमें क्या मिलेगा अगर आप माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। सो 12 में से 4 जाएगा 8, i2 इज इक्वल टू 5। सो i2 इज इक्वल टू 5/8। सो हमारे पास i1 i2 दोनों आ गए हैं। सो i2 कितना आ गया हमारे पास 5/8। अब हमें i3 निकालना है। i1 और i2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके हम i3 निकाल सकते हैं। सो नाउ पुट इन एनी इक्वेशन। सो इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो i1 हो गया 5/2 प्लस 6 5/8 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। 5/2 प्लस 2 4 8 15/4 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। तो 2i3 विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5/2 और प्लस माइनस इसको आप लिख सकते हो 15/4। तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। सो 20 माइनस 10 टू 20, 20 माइनस 5 हो गया 15/2 माइनस 15/4। तो ये आ जाएगा आपका 15/4, ठीक है ना। और ये आ जाएगा i3 will be equal to 15/8. So now we got all the values. i3 is equal to 15/8. So i3 is equal to 15/8. तो अब हमें तीनों i1 i2 की i3 की वैल्यू निकल गई है। हम इनको इस ब्रांचेस में देख सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हो ब्रांच AB में करंट कितना फ्लो होगा। इन द ब्रांच AB में कितना करंट फ्लो हो रहा है i2, यानी AB में कितना करंट फ्लो होगा 5/8। इसके बाद BE में i3 यानी 15/8 और ED में कितना होगा 15/8। अच्छा BC में कितना होगा, BC ब्रांच में करंट कितना होगा i2 प्लस i3। सो i2 प्लस i3 सो 5/8 प्लस 15/8 यानी 20/8 एम्पियर, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में हमारा है CD ब्रांच में। सो CD ब्रांच में हमारा करंट फ्लो होगा i2 प्लस i3 माइनस i1। सो i2 है 5/8 प्लस 15/8 माइनस 5/2। तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। सो ये आ जाएगा आपका 20/8 एंड दिस विल बी 20/। CD में कोई करंट फ्लो नहीं होगा CD ब्रांच में। अच्छा अब AD ब्रांच में कितना करंट होगा आप देख सकते हो i1 माइनस i2 5/2 माइनस 5/8 तो 20/8 यानी 15/8। और सो इस तरह से बाकी जो जिसमें i1 i2 है तो उसमें आप निकाल ही सकते हो। तो ये हो गया हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं आपने उसमें सब में करंट इस तरह से निकाल लिया है यूजिंग द किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अगर इस तरह के आपको और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम्स या कहीं से भी कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। सारे सवाल हम इसमें करेंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।